अब नहीं होगा मस्जिदों का सर्वे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया और देखिए अब आपको यही जानना है कानून क्या है, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और आखिरकार क्या ये मुसलमानों के लिए राहत है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या सुनवाई हुई है, सबसे पहला। दूसरा देख लीजिए कि आखिरकार ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आखिरकार है क्या, और तीसरा देखिए 2019 के बाद से आखिरकार कितने विवाद कोर्ट पहुंचे हैं। चौथा देखिए किन 9 केसों पर इस वक्त सबसे ज़्यादा माहौल गरमाया हुआ है, और पांचवा देखिए मंदिर मस्जिद को लेकर कितना बिगड़ गया है देश का माहौल, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। अब इसमें क्या क्या हुआ तो देखिए, एससी ने देश में मस्जिदों के सर्वे पर रोक लगा दी है अगली तारीख तक। देश में मंदिर मस्जिद विवादों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद फिलहाल अभी कोई नई याचिका, कोई भी ऑर्डर, कोई भी सर्वे अब इस मामले में आगे नहीं करवाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया। और देखिए जहां केस फाइल हो चुके हैं वहां का भी सर्वे रोका जाएगा, यानी जो इस वक्त अशांति फैली हुई है हर जगह पर, उस चीज को रोका जाएगा। और देख लीजिए मंदिर मस्जिद विवादों पर आदेश ना सुनाए दूसरी अदालतों को ये कहा गया है कि जब तक हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप की यहाँ पर पूरी की पूरी सुनवाई, पूरा फैसला, पूरा जब तक ये मामला यहाँ पर चल रहे हैं, कोई भी अदालत ना तो कोई भी केस एक्सेप्ट करेगा, ना कोई याचिका एक्सेप्ट करेगा, ना कोई ऑर्डर देगा और ना ही कोई भी सर्वे के आदेश होंगे। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार से भी 4 हफ्तों में जवाब मांगा है कि आप लोग अपना जवाब दो। वैसे भी 4 साल हो गए हैं, अभी तक जवाब नहीं दिया है, तो अब आपको जल्दी से जल्दी जवाब देना होगा, तभी आगे केस जाएगा। और देखिए जितना लंबा केस चलेगा, आपको पता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट संवैधानिक है या नहीं, इसको चुनौती दी बीजेपी के नेता ने, अश्विनी उपाध्याय ने, और 2020 में ये दिया था। आज 2024 है, आज तक केंद्र ने अपना रुख क्लियर नहीं किया है। तो अब जब तक ये लंबा खिंचता जाएगा पूरा का पूरा केस, क्या इसमें देखा जाए कि मुस्लिमों को राहत है कि भैया कोई भी नया विवाद सामने नहीं आएगा, कोई भी नया दावा कोई भी हिंदू पक्ष नहीं कर पाएगा, तो इस तरीके से मामला देखा जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि वर्शिप एक्ट की संवैधानिकता पर यहाँ पर सुनवाई चल रही थी। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन की स्पेशल बेंच की सुनवाई चल रही थी और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक केंद्र का जवाब नहीं आएगा हम आगे सुनवाई नहीं लेके जाएंगे। और देखिए कुछ नोडल वकील भी यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं, जैसे मुस्लिम पक्ष का वकील मिस्टर इजाज मकबूल, हिंदू पक्ष का वकील मिस्टर विष्णु शंकर जैन और केंद्र की तरफ से मिस्टर कानू अग्रवाल। और मैं आपको बता दूं सॉलिसिटर जनरल भी यहाँ पर पूरा मामला देख रहे हैं और उन्होंने कहा कि हम जल्दी ही आपको जवाब देंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन फिर दूसरे लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि भाई 4 साल से अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया है, कहीं दुविधा में तो नहीं फंस गई है केंद्र सरकार, मोदी सरकार, कि अगर एक स्टैंड लेना पड़ेगा मोदी सरकार को, अगर ये पक्ष ले लिया कि भाई ये हटना चाहिए तो फिर पूरे दुनिया में यही देखा जाएगा कि मुस्लिमों के खिलाफ है मोदी सरकार, और अगर नहीं लिया तो उनकी जो मेन विचारधारा है, जो आरएसएस की पूरी विचारधारा है, तो उससे वो इतर हो जाएंगे। दोनों तरफ से आपका वोट बैंक छिटकता है। तो देखिए इस पे केंद्र सरकार, जो केंद्र में बीजेपी सरकार है, वो भी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है और 4 साल से अभी तक जवाब नहीं दे पाई। अब देखिए 4 हफ्तों में क्या होगा। पिछली बार भी मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को कहा था कि कोई भी केस ले आता है तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते हो, और भड़का था सुप्रीम कोर्ट कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 मस्जिदों पर देश भर में 18 केस लंबित हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी गई। और अब दूसरा देख लीजिए कि आखिरकार ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या। 1991 में इसको लागू किया गया था, मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। उपासना स्थल अधिनियम इसको हिंदी में कहते हैं, 1991 में ये लागू हुआ। अब इसमें यह कहा गया कि उपासना घर की धार्मिक प्रकृति वही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 में थी, यानी उस वक्त जो भी धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसको उसी स्थल में उसी रूप में माना जाएगा। उल्लंघन अगर कोई करता है तो उस पर जुर्माना लगेगा, 3 साल तक की जेल होगी। और इसमें एक्सेप्शन क्या रखा गया था, राम मंदिर को इसमें एक्सेप्शन रखा जाएगा कि भाई ये एक्ट राम मंदिर मामले पर लागू नहीं किया जाएगा। मैं आपको थोड़ा और क्लैरिटी के साथ बता देती हूँ। साइड में आपको दिख रहा होगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि 1991 में लागू हुआ। धारा 2 इसकी कहती है 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति थी उसी आधार पर धार्मिक स्थल संरक्षित रहेगा। धारा 3 कहती है पूजा स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थल में परिवर्तित करना अवैध है। धारा 4(1) कहती है सभी धार्मिक स्थलों का
मूल स्वरूप बनाए रखना अनिवार्य है। धारा 5 इसमें कहती है राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाएगा, और इसलिए आपको पता है 2019 में ये पूरा फैसला आया था। धारा 6 ये कहती है अधिनियम का उल्लंघन करने पर 3 साल की कैद और जुर्माना। और देखिए, अब आप ये बोलेंगे कि विवाद आखिरकार बढ़ा कैसे, आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई टाली यहाँ तक पहुँचा कैसे, तो मैं आपको बता देती हूँ। बीजेपी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केस चल रहा है, 2020 में दाखिल होता है। 2021 में कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा, नोटिस भेजा कि भैया आप अपना स्टैंड क्लियर करो, आप क्या कहते हो। लेकिन केंद्र सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया है। 4 साल हो गए हैं, आज तक अपना रुख क्लियर नहीं किया। और आज जब 12 दिसंबर को सुनवाई होने वाली थी तभी भी केंद्र का कोई जवाब ही नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये वर्सेस में केस है तो केंद्र का जवाब सुने हुए हम कैसे इसको आगे बढ़ा दें। तो उस वक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हम लोग दे देंगे, हालांकि 4 हफ्तों का समय दिया गया है कि आप जल्दी से जल्दी पूरा इस पर जवाब दो। जमीयत ने कानून के पक्ष में दी याचिका। आपको पता है बहुत सारी पार्टीज आमने सामने हैं, कई राजनीतिक दल भी कानून के पक्ष में पहुंच गए हैं कोर्ट। कुछ के नाम बता देती हूँ, CPM, IUML, RJD, NCPS यानी शरद पवार, ये सब शामिल है। और अब इसमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या केंद्र ने जानबूझकर देरी की है। भाई पहले तो ये है कि वो दुविधा में है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या स्टैंड लिया जाए। अगर इधर लेती हैं तो भी आप कहीं ना कहीं से आपके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि आप देखिए मोदी को पूरे के पूरे दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखा जाता है। वो अरब मुल्कों में भी जब जाते हैं तो वहाँ के बड़े बड़े सम्मान उनको दिए जाते हैं। तो अगर वो पक्ष में स्टैंड ले लेते हैं कि भाई आप हटा दो ये कानून गलत है, हम हटवाना चाहते हैं, तो फिर उससे यही मैसेज जाएगा ना, मुस्लिमों के खिलाफ मैसेज जाएगा। और अगर आप दूसरे तरफ का स्टैंड ले लेते हैं तो जो आपका हिंदू वोट बैंक है, जो आपकी RSS की विचारधारा है, तो उस पर आघात होता है। तो इसलिए एक तो दुविधा में है, और देरी भी इसलिए कर रहे हैं कि भाई आप देख रहे हैं कि रोज़ के रोज़ आपको दावे दिख रहे हैं, इतने सारे दावे। अभी संभल में जो हुआ आपको भी पता है, तो दावे पे दावे आते जा रहे हैं। जब तक इसको ये पूरा मामला लंबित रहेगा तब तक दावे आते जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है। देखिए अब ऐसा नहीं होगा, नया दावा तो नहीं लेंगे, अब पूरा इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद जितने भी विवाद हैं उस पर हम सुनवाई करेंगे। अब हिंदू पक्ष का ये दावा है कि देखिए हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, हमारे राइट्स ये कहते हैं कि हम अपने स्थान पर जाकर पूजा कर सकते हैं। और जब यहाँ पर मुगल आए थे, जब ये जितने भी आए थे, तो इन्होंने आक्रांताओं ने पूरे हमारे मंदिर तोड़े, मस्जिद बना दी। तो अब अगर हम वापस लेना चाहते हैं, वहाँ पर पूजा करने चाहते हैं, तो हमारे तो ये हक है ना, तो हमको किए जाने दिया जाए। तो इसलिए ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो हमारे अधिकारों से रोकता है। मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि अगर आप ये हटवा दोगे तो मुस्लिमों के खिलाफ, मस्जिदों के खिलाफ कितने केस और बढ़ जाएंगे। आप पूरे देश में अशांति फैलाना चाहते हो, आप कितने मस्जिद खोदोगे। और देखिए उधर से अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का एक कल का बयान था कि अगर ऐसा है कि मस्जिदें खोली जा रही है, मंदिर खोदी जा रही हैं और मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, तो फिर तो आप जब मंदिर खोदेंगे तो बौद्ध धर्म का कुछ निकल आएगा, क्योंकि इससे भी प्राचीन तो वो है। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ तीसरे पॉइंट में 2019 के बाद से कौन से विवाद अभी तक कोर्ट पहुंचे हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में राम मंदिर पर फैसला सुनाया था, आप सबको पता है। नारे भी गूंजे थे भाई कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। यानी मथुरा काशी में भी जो ज्ञानवापी का जो मामला चल रहा है, जो ईदगाह पे मामला चल रहा है, तो वो भी हमको वापस चाहिए। मंदिर मस्जिद से जुड़े 16 विवाद अभी तक सामने आए हैं, उसमें से 9 नए हैं, 3 विवाद पुराने हैं, जैसे कि ज्ञानवापी, कर्नाटक में बाबा बुदनगिरी दरगाह, लखनऊ की टीले वाली मस्जिद। बाकी 4 विवाद अभी कोर्ट नहीं पहुंचे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद, MP यानी मध्य प्रदेश विदिशा में बीजा मंडल, हैदराबाद का चार मीनार और तेलंगाना का वेमुलावाड़ा मंदिर। अब चौथा देख लीजिए, मैं आपको वो 9 केसेस बता देती हूँ जो कि कोर्ट पहुंचे हैं। और इस वक्त देश में इन विवादों को लेकर सबसे ज़्यादा माहौल गरमाया हुआ है। सबसे पहला है कुतुब मीनार दिल्ली में, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को लेकर विवाद है। आप देख लीजिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। हिंदू पक्ष का ये दावा है, मंदिर तोड़कर उसके अवशेषों से इस मस्जिद को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने की मांग की गई है हिंदू पक्ष की तरफ से। हिंदू पक्ष यहाँ पूजा का अधिकार मांग रहा है और 2021 कोर्ट ने खारिज कर दी थी ये याचिका और ये कहा था कि देखिए अतीत में जो गलतियां हुई है उसके कारण हम वर्तमान की शांति को भंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए जुम्मा मस्जिद कर्नाटक की, बेंगलुरु की जुम्मा मस्जिद के नीचे मंदिर है। हिंदू पक्ष का दावा है
विश्व हिंदू परिसर की सर्वे कराने की याचिका। दावा है कि अवशेष व मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। अभी ये मामला कोर्ट में लंबित है। 2022 में ये याचिका लगाई गई थी। तीसरा देख लीजिए, शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा यूपी। अच्छा, इस पर अब सुनवाई जनवरी 2025 पे होनी है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 2020 में हिंदू पक्ष का दावा था कि भाई सर्वे कराओ, क्योंकि मस्जिद को श्री कृष्ण के जन्मस्थल पर बनाया गया। आपको पता है ना, अगर आप कभी मथुरा गए हो तो एकदम आसपास हैं, एक बड़े इलाके में तो आपको पूरा मथुरा में कृष्ण का जन्मस्थल का दिखता है, और छोटे से एरिया में आपको दिखेगा कि यहाँ पर पूरी जो है शाही ईदगाह मस्जिद है। तो अब दावा यह है कि भाई इसको तोड़कर हमारा जो पूरा इलाका था, कृष्ण जन्म का ये जो पूरा मंदिर था, उसको तोड़कर फिर ये बनाया गया है। हाईकोर्ट ने सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर भी नियुक्त किया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बाद में रोक लगा दी थी। अभी 18 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। चौथा देखिए, जामा मस्जिद संभल यूपी। अच्छा, ये तो हाल ही में हुआ है, आप सबको पता है कि कितने दंगे हुए थे। मैं आपको ज़रा सिनॉप्सिस दे देती हूँ। ये मस्जिद श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, हिंदू पक्ष का दावा है। 1526 में बाबर ने मंदिर तोड़कर इसको बनवाया था। 2 सर्वे हुए, आपको पता है दूसरे सर्वे पर कैसे मुस्लिम पक्ष भड़क गया और इतने सारे दंगे हो गए। 5 मुस्लिमों की मौत हो गई उसमें। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2024 की ये घटना है, आप सबने देखा होगा, मैंने भी खुद शो करके आपको बताया है। 5वां देखिए, भोजशाला धार यानी मध्य प्रदेश में है। हिंदू इसे वाग देवी यानी सरस्वती देवी मंदिर बताते हैं। मुस्लिम पक्ष कहता है कमाल मौला मस्जिद है ये। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला को ध्वस्त कर दिया था, दावा है। फिर 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने इसे एक हिस्से में इसके मस्जिद बनवा दी। फिर 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में भी मस्जिद बनवा दी। अब ASI सर्वे में यहाँ पर 94 मूर्तियाँ, 31 सिक्के, जानवरों की आकृतियाँ भी मिली हैं, और 2022 में एक मामला पूरा कोर्ट पहुँचा था। 6वां देख लीजिए, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। आगरा से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ये जामा मस्जिद है। हिंदू दावा करते हैं कि कामाख्या देवी मंदिर है। मस्जिद के नीचे कटरा केशव देव की मूर्तियां हैं, दावा है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद पर अधिकार मांगा है। आगरा की अदालत में पूरा मामला चल रहा है। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद प्रबंधन समिति ये केस लड़ रहे हैं। 7वां देखिए, अटाला मस्जिद जौनपुर यूपी। इसका भी अभी आपने कुछ सुर्खियों में देखा होगा। दावा है कि फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया। मस्जिद 1408 में बनाई गई थी। हिंदू संगठन स्वराज वाहिनी का दावा है यहाँ अटाला देवी मंदिर था। सुन्नी वक्फ बोर्ड का विरोध है। जज की टिप्पणी है, अगर ज्ञानवापी और मथुरा पर केस चल सकता है तो इस पर क्यों नहीं चल सकता। जौनपुर की कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है। 8वां देखिए, शमसी जामा मस्जिद बंदायूं यूपी। 13वीं ईस्वी में शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने मस्जिद बनवाई। 2022 में हिंदू पक्ष का दावा है नीलकंठ महादेव मंदिर, ये पूरा मंदिर था यहाँ पर नीलकंठ महादेव का, उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई। हिंदू संगठनों ने यहाँ पूजा करने का अधिकार मांगा है। और 9वां देख लीजिए, पूरा शो करके बताया था। अजमेर शरीफ की दरगाह राजस्थान में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर बवाल है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका लगी हुई है। दरगाह के नीचे शिव मंदिर है, ऐसा दावा है हिंदू पक्ष का, और सर्वे कराने की मांग है। अजमेर की अदालत 20 दिसंबर को इस पर सुनवाई करेगी। लेकिन अगर देखिए, उससे पहले वैसे तो मुश्किल है, क्योंकि मैंने भी वहाँ पे जो खादिम है वहाँ से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर ही पूरा केस चल जाता है और उधर ही फैसला हो जाता है तो इतना तो सुनवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी इस पर बहुत बवाल होना है। तो देखिए, जब इसके ऊपर पूरे के पूरे जब ये कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था तभी भी बहुत बवाल हुआ था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को निचली अदालतों को बोलना पड़ा था कि भाई देख के किया करो ना, अशांति तो ना हो। आप लोग कोई भी केस एक्सेप्ट कर लेते हो, ना इधर देखते हो ना उधर देखते हो, और फिर पूरे देश में माहौल ख़राब हो जाता है। अब 5वां देख लीजिए कि मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर देश में कितना माहौल बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले आप ये कुछ बाइट सुनिए और फिर मैं आपको बताती हूँ। जो विवाद पैदा कर रहे हैं बेईमान शरारती लोग, जब वो विवाद पैदा करना बंद कर देंगे, क्योंकि विवाद तो कोई है ही नहीं। विवाद तो झूठे सबूतों के साथ आतंकवादी संगठनों द्वारा हमले करके मजहबी और धार्मिक स्थलों पे क्रिएट किया जा रहा है। विवाद तो कोई है ही नहीं ना, कहीं भी नहीं है। और जब तक वो क्रिएट करते रहेंगे, जब तक चलता रहेगा, उसे कोई ना अयोध्या की 5 जज की जजमेंट रोक पाएगी, ना कोई सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ कि हम एक मस्जिद को नहीं तोड़ेंगे, वो काम आएगा। कुछ काम नहीं आएगा जब तक
गैर संवैधानिक लोग, आतंकवादी लोग आतंकवाद करना चाहेंगे जब तक ये कंटिन्यू रहे। कभी ये कहा जाता है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, मतलब 2 और हैं। उसके बाद तुरंत ये कहा जाता है कि 30,000 की लिस्ट है, 35,000 की लिस्ट है, 40,000 की लिस्ट, वो बढ़ती जाती है लिस्ट। ठीक, तो अब जब ये हालात हो गए तो देश में तो ये चाइना और पाकिस्तान कितने खुश हो रहे होंगे कि देश में ये चल रहा है। तो उसको देश की खातिर, देश की एकता और अखंडता की खातिर क्या इस तरह का कोई फैसला किया जाना था या नहीं किया जाना था, ये उस तरीके के इमरजेंसी के देश की अखंडता और सुरक्षा को बरकरार रखने के लिए इस तरह का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून आया है। और इस तरह के प्रावधान और भी कानूनों में मौजूद हैं, लेकिन ये आया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस को टैकल करने के लिए, देश बचाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून आते हैं। मैं आपको 10 कानून बता दूंगा जो संवैधानिक रूप से अच्छे नहीं लगेंगे आपको, जैसे आतंकवाद के केसेस में जमानत नहीं मिलेगी, पीएमएलए के केस में जमानत ही नहीं मिलेगी, इस प्रकार के प्रावधान रखे गए, लेकिन वो एक वजह होती है, उसके लिए पार्लियामेंट अपना दिमाग लगाती है और वो फैसला करती है। तो ये देश बचाने के लिए कानून लाया गया है और उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक पूरा संस्था और एक इकोसिस्टम ऐसा तैयार हो गया जो संविधान को पूरी तरीके से आग लगाना चाहता है। फिजिकली भी लगाया और इफेक्चुअली कॉन्सेप्चुअली भी लगाया। देखिए, नया विवाद जो भी सूट अगर जेन्युइन सूट है वो सूट तो फाइल किया जाएगा, उस सूट की प्रोसीडिंग चलेगी। लेकिन जहां प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अगर मुस्लिम पक्ष आकर के उठाता है, तो अगर वो बेचारा अगर प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का मुद्दा उठता है उस न्यायालय में, तो वो न्यायालय भी उस एप्लीकेशन का निस्तारण तब तक नहीं करेगा मुस्लिम पक्ष के एप्लीकेशन का, जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस बिंदु का निस्तारण नहीं करता। जब ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, उसका मतलब ये था कि देश में इंस्टेबिलिटी ना हो, दंगे ना हो और देश में अमन रहे। अब हम जो देख रहे हैं, ख़ासतौर से संभल में जो हुआ, जिसमें एक ही दिन में केस फाइल हो गया और 1.5 घंटे के अंदर ऑर्डर भी मिल गया, सर्वे हो गया, फिर दूसरा सर्वे हुआ, उसके नतीजे में हम देखते हैं कि हिंसा हुई और 5 बेकसूर मुसलमानों की वहाँ पर पुलिस के ज़रिए हत्या कर दी गई फायरिंग में। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला उस एक्ट को सामने रखकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब कोई सर्वे नहीं होगा, कोई केस कोर्ट हियर नहीं करेगी जब तक कि सुप्रीम कोर्ट उसकी हियरिंग को कंप्लीट नहीं करता, जो भी फैसला आएगा। तो ये बिल्कुल सही है। ये बार बार कोर्ट को जाना कि यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, 500 साल 600 साल पहले ऐसा हुआ, बिल्कुल गलत है। पार्लियामेंट का एक्ट है और भारत सरकार को, मोदी सरकार तो रिप्लाई डाल ही नहीं रही अपना, उनको रिप्लाई डालना चाहिए। और ये अच्छा फैसला है, कम से कम इस पर दंगे नहीं होंगे, लोगों की जानें नहीं जाएंगी और गैर ज़रूरी जो 600 साल पहले 700 साल पहले, ये क्या मुल्क को आगे लेके जाएंगे या फिर क्या करेंगे हम लोग? तो देखिए, मैं आपको आज ही की एक घटना बता देती हूँ कि कैसे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है उससे देश में कितना माहौल बिगड़ गया है। आज की झांसी की घटना है, यूपी झांसी, काजी के भतीजे मुफ्ती खालिद नदवी पर बवाल हो गया। झांसी की घटना मैं बता रही हूँ और किसके साथ बवाल हुआ है भाई। उधर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पहुँची, NIA पहुँची। क्यों पहुँची? क्योंकि वहाँ पर विदेशी फंडिंग मामले में छापा मारा जाना था और ये जो मुफ्ती साहब हैं इनके घर पहुँची UP, ATS और NIA मिलके। लेकिन हुआ कुछ और, टीम ने 8 घंटे तक घर में तलाशी ली, पूछताछ की मुफ्ती साहब से। फिर उसके बाद मुफ्ती को लेकर NIA बाहर निकलने लगी। जैसे ही मुफ्ती को लेकर बाहर निकलने लगी, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो गई और NIA के साथ झड़प हो गई। मुफ्ती को उनसे छुड़ाया जाने लगा, समर्थकों का विरोध हो गया। देखते ही देखते 200 से अधिक लोग वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और उसमें ज़्यादातर महिलाएं थी, बच्चे भी थे। भीड़ मुफ्ती को छुड़ाकर ले गई, झड़प हुई, धक्का मुक्की हुई। मैं आपको साथ में तस्वीरें चला देती हूँ। मस्जिद से पहले अनाउंसमेंट हुआ कि देखिए मुफ्ती साहब को लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर अचानक भीड़ आ गई। और मैं आपको बता दूँ, भीड़ ने 50 मीटर दूर एक फातिमा मस्जिद थी, उसमें मुफ्ती को अंदर ले गए। सोचिए, NIA से लड़कर, UP, ATS से लड़कर वहाँ की जो मुस्लिम बहुल इलाका है उन्होंने ऐसा कर दिया। महिलाओं के साथ बच्चे भी मस्जिद के बाहर खड़े रहे कि हम तो मुफ्ती साहब को नहीं जाने देंगे। आरोप ये था कि विदेशी बच्चों को भी ऑनलाइन तालीम देते हैं मुफ्ती, ऐसा कहा जा रहा था। मुफ्ती खालिद ने खुद मीडिया चैनल से बात की तो उन्होंने कहा कि NIA ने पासपोर्ट भी मेरा जब्त कर लिया है, किताबों को भी देखा और कई सारे आरोप है। तो देखिए आप किस तरीके से पूरे देश में इस वक्त मंदिर मस्जिद पर विवाद चल रहा है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की सुनवाई
हर कोई इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है केंद्र का क्या रुख होगा इस पर, सुप्रीम कोर्ट के CJI जो हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो क्या कहेंगे। तो देखिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ये जो माहौल बिगड़ा हुआ है इसका हल निकालना बेहद ज़रूरी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।